हेलो बच्चों, परम्यूटेशन में क्वेश्चंस 4 क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व होंगे। सॉल्यूशन दे रहा हूँ फर्स्ट क्वेश्चन का। हमने बच्चों देखें ये बताया था, एक फॉर्मूला दिया था कि अगर हमारे पास में n डिफरेंट थिंग्स हैं, n डिफरेंट थिंग्स है, उनमें से r लेना है एट अ टाइम, एक बार में, तो कितने वेज हो सकते हैं? कितने वेज हो सकते हैं? NPR ये वेज हो सकते हैं। ये फॉर्मूला हमने डेरिवेट कराया था कि NPR वेज क्यों होंगे। तो हमने देखे फर्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मैनी वेज 3 डिफरेंट रिंग्स कैन बी बॉर्न, मतलब पहनी जा सकती हैं इन 4 फिंगर्स विद एट मोस्ट 1 इन ईच, अधिक से अधिक एक फिंगर में एक ही जो है वो क्या हो, हमारे पास में रिंग हो। 4 टाइप्स की रिंग है। तो हमने क्या दिया, ये 4 रिंग्स हैं। कौन कौन सी? R1, R2, R3 हमने समझाने के लिए लिख लिया। और फिंगर्स कितनी है? 4। F1 फिंगर, F2 फिंगर, F3 फिंगर, F4 फिंगर। अब बच्चों हमने देखो यहां परम्यूटेशन का यूज होगा या कॉम्बिनेशन का यूज होगा। अगर हम F1 फिंगर में पहनाए, F2 में पहनाए, F3 में पहनाए, ये कितने फिंगर्स हमारे पास में? 3 फिंगर्स, इसमें 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 पहनाए। F4 में हमने नहीं पहनाया। अब हमने फिंगर्स जो है ये F1 फिंगर, F2 फिंगर, F3 फिंगर, F4 फिंगर, इस चीज को ऐसे ना समझें, दूसरे तरीके से समझाते हैं। चलो बच्चों इस तरीके से समझाते हैं कि हमारे पास में F1 फिंगर, F2 फिंगर, F3 फिंगर, F4 फिंगर, ये फिंगर्स हैं। हमारे पास में रिंग है 3। तो हमारे पास में ये 3 रिंग्स हम कितनी तरीके से पहना सकते हैं? तो हम 3 रिंग्स जो है, जैसे हमने यहां पहनाया, यहां पहनाया, यहां पहनाया, एक तरीका। हमने 3 रिंग्स यहां पहनाया, इसको पहनाया, इसे पहनाया, दूसरा तरीका। एक तरीका हमने यहां पहनाया, यहां पहनाया, यहां पहनाया, 3 ही तो रिंग है। हमने फिर देखें इसे पहनाया, इसमें पहनाया और इसमें पहनाया। तो इस प्रकार से हमारे पास में एक तो वे ये रहा, एक वे ये रहा, एक वे ये रहा, एक वे ये रहा। तो 4 फिंगर्स थी, 3 रिंग 4 फिंगर्स में कितने तरीके से पहना सकते थे? 4 तरीके से पहना सकते थे। 4 तरीके से। पहली फिंग हमारे पास में फिंगर में, किसी एक फिंगर में ऐसे करके देखते हैं दूसरे तरीके से। पहली फिंगर, दूसरी फिंगर, तीसरी फिंगर, चौथी फिंगर। हमारे पास में 4 रिंग है।
हम चाहे इसमें पहनाएं चारों रिंग, तीनों, तीन। देखिए हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसे करके इस चीज को दूसरे तरीके से लेते हैं। देखें, अगर हम लेंदी ना करें इस क्वेश्चन को, तो हम इस तरीके से देखते हैं। हमारे पास में 4 फिंगर्स हैं, ये फिंगर है, और 3 रिंग है। 4 फिंगर्स है, 3 रिंग है। 4 फिंगर्स, 3 रिंग हमारे पास में। तो हमारे पास में ज्यादा कौन है? 4 और 3, ये फिंगर्स हैं और ये रिंग है। कभी भी बच्चों हमारे पास में ऐसा नहीं। और एक चीज देखें, परम्यूटेशन है या कॉम्बिनेशन। हम बच्चों जो है रिंग पहना रहे हैं, जैसे रिंग पहना हमने, इसमें एक रिंग पहना, इसमें एक रिंग ये पहना हमने, ये रिंग है, ये हमने सपोज करिएगा ये रिंग हमारे पास में, हमने फिर ये रिंग पहना है, इसमें दूसरा रिंग पहना, इसमें हमने R1 रिंग पहना, इसमें R2 रिंग पहना, और इसमें R3 रिंग पहना। ये R1, R2, R3। अब हमने इन रिंग्स को चेंज कर दिया। देखो हम यहां पर हम अलग तरीके से दिखाई दे रहे हैं पहने हुए। R1 रिंग पहने दिखाई दे रहा है, R2 रिंग पहने दिखा रहा है, R3 रिंग पहने दिखाई दे रहा है, अलग तरीके से दिखाई देंगे ऐसे करके। अब हमने क्या कर दिया, यहां पर R2 पहन लिया, यहां R1 पहन लिया, यहां R3 पहन लिया। अब हम अलग तरीके से दिखाई देंगे, अलग अलग रिंग है। तो हमारे पास में हमने रिंग को चेंज करने पर देखा हमारे पास में अरेंजमेंट की इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हम अलग तरीके से दिखाई दे रहे हैं। इट मीन्स यू विल हैव टू यूज परम्यूटेशन। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल आइडेंटिफाई व्हाट वी शुड यूज, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन। तो हमें परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में हमने देख लिया कि अरेंजमेंट की इंपॉर्टेंस है, अरेंजमेंट की इंपॉर्टेंस है। अब देखें हमारे पास में 4 फिंगर्स हैं, और 4 फिंगर्स में से हमें 3 फिंगर्स चूज करनी है रिंग पहनाने के लिए। 4 फिंगर्स में से 3 फिंगर्स चूज करनी है रिंग पहनाने के लिए। तो द रिक्वायर्ड वेज, हमें कितने वेज होंगे? तो हमें एक फिंगर में एक ही रिंग बना सकते हैं। तो इन हाउ मैनी वेज द 3 डिफरेंट रिंग्स कैन बी बॉर्न इन 4 फिंगर्स। तो द रिक्वायर्ड वे, देखें, बियरिंग 3 fingers, 3 rings in 4 fingers. तो 4 में से ये रिंग पहनाएंगे, तो रिंग किन में पहनाएंगे? फिंगर्स में पहनाएंगे। तो हम इसी में ही लिख सकते हैं bearing 3 rings in 4 fingers, selecting 3 rings, 3 fingers out
of 4 fingers. तो 3 फिंगर सेलेक्ट करेंगे 4 फिंगर्स में से टू wear 3 rings. अब रिंग्स की कहानी खत्म कर दें हम, माने 3 फिंगर्स में से 4 फिंगर सेलेक्ट करने हैं, 3 फिंगर सेलेक्ट करनी है 4 फिंगर्स में से, 4 फिंगर्स में से 3 फिंगर सेलेक्ट करने के 3 वेज होंगे। देखते हैं, ये हमारे पास में देखें 4th फिंगर है, 4th फिंगर को एफ लिख दे रहे, ये सेंट्रल फिंगर है, सेंट्रल फिंगर, ये रिंग फिंगर है, रिंग फिंगर, ये जो है वो लिटिल फिंगर है। ये 4 फिंगर्स थे हमारे पास में, 4 फिंगर, सेंट्रल फिंगर, लिटिल फिंगर, ये हमने सेलेक्ट की। फिर हमने 4 फिंगर सेंट्रल फिंगर, रिंग फिंगर और सेंट्रल फिंगर में, जैसे जिन रिंग को हमने किसमें पहनाया, जैसे हमने यहां पर जो है इस रिंग को पहनाया, इसमें इस रिंग को पहनाया, इसमें इस रिंग को पहनाया, हमने अलग तरीके की रिंग दिखा दी। देखो अब हमने ये रिंग, अब देखो ये रिंग हमारे पास में किसमें है, 4th फिंगर में। ये रिंग हमारे पास में किसमें है, ये रिंग है हमारे पास में रिंग फिंगर में। ये रिंग हमारे पास में इस केस में सेंट्रल फिंगर में, और यहां पर ये रिंग थी हमारे पास में 4th फिंगर में, और ये रिंग थी हमारे पास में सेंट्रल फिंगर में, और ये रिंग थी हमारे पास में रिंग फिंगर में। तो देखो अलग वेज हुए, ये और ये अलग तरीके की दिखाई देंगे हमारे पास में, तो अलग तरीके की दिखाई देंगे। इट मीन्स यू विल हैव टू यूज परम्यूटेशन। तो 4 फिंगर्स में से 3 फिंगर्स यूज की जा सकती हैं 3 रिंग पहनने के लिए, 4 फिंगर्स में से 3 फिंगर्स यूज की जा सकती हैं रिंग पहनने के लिए। तो हमने यहां पर हमारे पास में देखिए ये, तो इसे सिंप्लीफाई करें, 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल। तो हमारे पास में 4 3 12, 24 वेज हो सकते हैं, 24 वेज। तो हमारे पास में ये हमारे पास में क्या है, एक क्वेश्चन को, फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने का वे आया। अब हम बच्चों क्या करेंगे, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 8 एथलीट्स आर पार्टिसिपेटिंग इन अ रेस, 8 एथलीट्स हैं। In how many ways can the first 3 prizes be won? तो 3 प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज एंड थर्ड प्राइज कितने तरीके से जीता जा सकता है। बहुत छोटा सा एग्जांपल दिखा रहा हूं कि ये परम्यूटेशन का ही केस है। जैसे हमारे पास हम कहें 3 ही प्लेयर हैं, 3 ही प्लेयर हैं हमारे पास है, रमेश, सुरेश, दिनेश, ये 3 प्लेयर हैं। दिनेश, इसे फर्स्ट प्राइज मिला, इसे सेकंड प्राइज मिला, इसे थर्ड प्राइज मिला, थर्ड प्राइज। अब ऐसा भी हो सकता था
इसे फर्स्ट प्राइज मिले, इसे थर्ड मिले, इसे सेकंड मिले। ऐसा भी हो सकता था इसे सेकंड मिले, सेकंड इसे मिला तो फर्स्ट और थर्ड बचा, फर्स्ट इसे मिल गया, थर्ड इसे मिल गया, सेकंड इसे ही मिला, थर्ड इसे मिल गया, फर्स्ट इसे मिल गया। ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। अब हम देखें यहां पर ये हमारे पास में मेडल पहने हुए हैं। तो रमेश फर्स्ट प्राइज गोल्ड मेडल पहना हुआ है, सुरेश सिल्वर मेडल पहना हुआ है, दिनेश हमारे पास में कांस्य का मेडल पहना हुआ है। तो अलग तरीके से दिखाई दे रहे होंगे। अब क्या हुआ, रमेश हमारे पास में गोल्ड मेडल पहना हुआ है, सुरेश हमारे पास में कांस्य का मेडल पहना हुआ है और दिनेश हमारे पास में सिल्वर मेडल पहना हुआ है। तो अलग तरीके से दिखाई दिए, अलग दिखाई दे रहे हैं। तो इट मीन्स यू विल हैव टू यूज परम्यूटेशन। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन की चिंता छोड़ दीजिएगा, मैं बिल्कुल कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूंगा। परम्यूटेशन हो गया हमारे पास में, ये हमने आइडेंटिफाई किया। अब हमारे पास में बच्चों देखो 7 थिंग्स हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इनमें से 3 को चूज करना होगा प्राइज देने के लिए, इनमें से 3 को चूज करना होगा प्राइज देने के लिए, इनमें से 3 को चूज करना होगा प्राइज देने के लिए। तो कितने तरीके से चूज कर सकते हैं? 7 में से 3 को चूज करने का तरीका होगा ये। तो देखें, द रिक्वायर्ड ways, the required ways, काय के रिक्वायर्ड वेज? 8 एथलीट, देखें, द रिक्वायर्ड वेज टू विन द 3 prizes, to win the 3 prizes by 8 एथलीट। क्या है? 8 एथलीट है, एथलीट्स। 3 प्राइज देने के लिए हमें 3 ही तो एथलीट चूज करने होंगे। इस लाइन को हम टू सेलेक्ट 3 एथलीट्स टू सेलेक्ट 3 एथलीट टू प्राइज देने के लिए आउट ऑफ 8 एथलीट टू गिव 3 प्राइज। तो देखो हमारे पास में 3% 8 में से कैसे चुनेंगे? 8 में से 3% चूज करने के हमारे पास में 83 वेज होंगे। हमने ट्रिक से बताया इसे सॉल्व करना। कैसे सॉल्व करेंगे? 8 इंटू 7 इंटू 6 कितने टाइम्स है? चाहो तो आप लिख दो, क्योंकि नंबर गायब कर देगा नहीं तो आपके। 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 3 फैक्टोरियल,
8 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। यहां पर 8 इंटू 7 इंटू 6, आगे के नंबर को 5 फैक्टोरियल लिखा जा सकता है अपॉन 5 फैक्टोरियल। इससे ये कैंसिल आउट। 8 7 आर 56 और 6 से मल्टीप्लाई, 6 6 आर 36, 3 कैरी 30 और 33, 336 वेज हो सकते हैं प्राइस देने के। तो कितने वेज हो गए देखें आप, ये मैं समझता हूं समझ में आया होगा। लैंग्वेज को देखें, 8% में से 3% चूज करने हैं। 8% में से 3% को ही तो प्राइस दिया जाएगा, तो 8% में से 3% चूज करने हैं। तो जैसे इस चीज को दूसरा तरीके से समझो, 1% है P1, 1% है P2, 1% है P3 और 1% है P4। 4% में से 3% को चूज करने का तरीका 4P3, 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल। कितने 24 वेज आई। तो ये ज्यादा हो जा रहे हैं यार, मैं क्या कर रहा हूं, ऐसे ले रहा हूं जो शो करके दिखा सकूं। मैंने प्राइज रखा, सिर्फ फर्स्ट और सेकंड प्राइज दिया जाएगा। मैं पर्सन चूज कर रहा हूं, मैं P1 P2 को प्राइज दूं, P1 P3 को प्राइज दूं, P2 P1 नहीं ले सकता, क्योंकि P1 P2 और P2 P1 चूज किए जा सकते हैं। P2 P3 को प्राइज दूं। ये अब देखें, P3 P1 नहीं ले सकता था क्योंकि ऑलरेडी आ गया। तो देखें 3 में से 2% चूज करने के तरीके, तो 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो हमारे पास में 3 में से 2% चूज करने के तरीके, तो हमारे पास में ऐसे चूज किया। यहां पर बच्चों देखें, ये P2 P1 डिफरेंट पर्सन्स हुए, क्योंकि देखो पहले वाले को फर्स्ट प्राइज दिया जा रहा है, सेकंड वाले को दूसरे वाले को सेकंड प्राइज दिया जा रहा है। यहां पर फर्स्ट प्राइज मिल गया P1 को, यहां सेकंड प्राइज मिला P2 को, यहां फर्स्ट प्राइज मिला P2 को, यहां सेकंड प्राइज मिला P1 को। अलग तरीके हो गए, क्या हो गए, अलग तरीके हो गए। यहां पर फर्स्ट प्राइज मिला P1 को, यहां पर सेकंड प्राइज मिला P2 को, यहां पर P3 P1 अलग हो गए। P3 को फर्स्ट प्राइज मिला, P1 को सेकंड प्राइज मिला। यहां देखिए P3 P2, P2 को फर्स्ट प्राइज मिला, P2 को फर्स्ट प्राइज मिला और P3 को सेकंड प्राइज मिला। यहां P3 को फर्स्ट प्राइज मिला और P2 को चूज तो ये करे P2 P3, लेकिन प्राइजेस कितने तरीके से दिए जा सकते हैं, हमारे पास में 2 तरीके से। तो हमारे पास में इसको सिंप्लीफाई करें, 3 इंटू 2 इंटू 1, और यहां पर ये बच्चा गलत हुआ, 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, ये 1 फैक्टोरियल हुआ। तो हमारे पास 6 वेज आए। देखो 1 2 3 4 5 6 वेज आए। तो हमारे पास में, इसीलिए हमने इस क्वेश्चन को 8 में से 3% को चूज करने के तरीके, उनको प्राइज देने के तरीके हमारे पास में ये आए।
अब हमारे पास में थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन, हाउ मैनी डिफरेंट सिग्नल कैन बी मेड बाई 5 फ्लैग्स फ्रॉम 9 डिफरेंट कलर्स। 9 तरीके के डिफरेंट कलर्स हैं। जैसे मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कलर C1 है, इस कलर को C2, इस कलर को C3, इस कलर को C4, इस कलर को C5, इस कलर को C6, इस कलर को C7, इस कलर को C8, इस कलर को C9 नाम दे दिया। अब इन कलर में से कितने कलर्स लेकर के, 5 कलर्स लेकर के, ये फ्लैग हैं, 5 कलर्स के फ्लैग लेकर के हमें सिग्नल बनाने हैं, 5 कलर्स के सिग्नल फ्लैग लेकर के। तो हम एक चीज देखो बच्चों, एक ही फ्लैग बनाते हैं। देखो यहाँ C1 लिया, यहाँ C2 लिया, यहाँ C3 लिया, यहाँ C4 लिया, यहाँ C5 लिया, एक कलर का सिग्नल बना। अब हमने दूसरा यहाँ C1 लिया, यहाँ लेकिन हमने C3 ले लिया और C2 ले लिया, यहाँ C4 और C5। तो देखो दूसरे तरीके का सिग्नल मिल गया। पोजीशन की इंपॉर्टेंस है, सेकेंड नंबर पर C3 कलर ले लिया। इट मीन्स एक एग्जांपल बना करके देखो उसी तरीके का और देख लो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन। तो पोजीशन की हमारे पास में इंपॉर्टेंस है, सिलेक्शन की इंपॉर्टेंस है, तो हमारे पास में क्या होगा, परम्यूटेशन यूज होगा। तो हमें 9 कलर्स में से 5 कलर्स चूज करने हैं। तो द रिक्वायर्ड ways equal to selecting 5 flags, from 9 different फ्लैग्स। तो 9 में से 5 सेलेक्ट करने हैं। 9 डिफरेंट थिंग्स थी, उनमें से 5 सेलेक्ट करनी है। ये हो गया 9, यही आंसर हो गया या 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 5 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल को सिंप्लीफाई करें, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। इससे ये कैंसिल आउट हुआ। यहां मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। देखें इसकी मल्टीप्लीकेशन की 72 की 7 से मल्टीप्लीकेशन की, सॉरी 7 की 14 50, इसकी मल्टीप्लीकेशन कर ली 30, 0 0 0 12 और ये 15, 0 2 1 5 1। तो कितना हमारे पास में आया, 15,120। ये तरीके के सिग्नल्स बनाए जा सकते हैं। तो देख बच्चों, थर्ड क्वेश्चन हो गया हमारे पास में। हम अब फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। देखिए हमारे पास क्या है, 7 पर्सन है और उन्हें स्टैंड करना है एक क्यू में। तो एक क्यू में स्टैंड करना है तो 7 में से 7 को लिया जाएगा और देखो परम्यूटेशन का ही यूज होगा। अभी जैसे एक क्यू है, यहां पर 7 पर्सन है, P1 खड़ा हुआ, यहां P2 खड़ा हुआ, यहां P3 खड़ा हुआ, यहां P4 खड़ा हुआ, यहां P5 पर्सन को नाम दिया है मैंने, ये P6 P7, ये 7 पर्सन खड़े हो गए। अब मैंने एक तरीके से खड़ा हुआ, अब दूसरे तरीके से
देखो ये सेकंड नंबर पर P2 है। अब मैंने फर्स्ट नंबर पर तो P1 को ही रखा, सेकंड नंबर पर P3 को कर दिया, और P2, P4, P5, P6, P7। तो देखो हमारे पास में यहां पर डिफरेंट तरीके से खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं लोग। हमने लोगों को चेंज किया डिफरेंट तरीके से। अगर पोजीशन चेंज कर देने पर तो हमारे पास में रो डिफरेंटली दिखाई देने लगेगी। इट मीन्स यू विल हैव टू यूज परम्यूटेशन। तो हमारे पास में ये देखिए सॉल्यूशन। अब जैसे आप कह रहे होंगे कि कॉम्बिनेशन का क्या यूज होगा कहीं पर, जैसे मेरे पास में लेटर हैं 2, 3, 4, 5। कह रहा है भाई 3 लेटर्स लेकर के सेट बनाइए, 3 लेटर लेकर के सेट बनाइए, 3 डिजिट से लेकर के। एक सेट बन गया 2, 3, 4। अब क्या हम सेट ऐसे करके बना दें 2, 4, 3, तो क्या ये हमारे पास में सेम सेट है? पोजीशन चेंज करी और हमारे पास में सेट वही रहा, यूकल सेट है। ये कोई दूसरा सेट थोड़ी है। हमने पोजीशन चेंज करी 2, 4, 3, हमने कह दिया 3, 4, 2। क्या ये दूसरा सेट है? ये भी तो यही सेट है। तो सेट के केस में हमें अरेंजमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ी, अरेंजमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ी। हमने सिर्फ चूज किया। क्या किया? हमने चूज किया, हमें अरेंजमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो हमारे पास में एक सेट, अब हम 2 ले ले, 4 ले ले, 5 ले ले, दूसरा सेट आ गया। देखो हम क्या कर ले, 3 ले लें, 4 ले लें, 5 ले लें, 3 ले लें, 4 ले लें, 5 ले लें। अब हम क्या ऐसा कर सकते हैं 3, 2, 5 ऐसा आया 2, 3, 5, 2, 3, 5 कहीं नहीं आया। ये हमारे लिए मेरा। तो हमारे पास में 4 में से 3 लेकर के कॉम्बिनेशन करना है। तो हमारे पास में एन सी आर का फॉर्मूला है एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। सिंप्लीफाई करें 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 4 माइनस 3 फैक्टोरियल। ये कितना आया हमारे पास में 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल को सिंप्लीफाई करें 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, ये 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 भी जाए। देखो 1, 2, 3, 4। तो हमने देख लिया एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के। अब ये बड़ा एग्जाम्पल देते थे। हमारे पास में जो है वो सपोज कीजिएगा ये नंबर्स हैं 8 है, 10 है, 20 है, 21 है, 27 है, 29 है, 31 है, 35 है। इनमें से 5 को लेकर के हम कितने सेट बना सकते हैं? कितने सेट बना सकते हैं? तो सेट बनाने के लिए हमारे पास में इन डिजिट्स को, इन नंबर्स को उलट फेर कर देने पर भी हमारे पास में वही सेट मिलता है। तो हमारे पास में अरेंजमेंट की इंपॉर्टेंस नहीं है। इट मीन्स यू विल हैव टू चूज कॉम्बिनेशन। तो देखिए ये, तो हमारे पास में 4th क्वेश्चन, द रिक्वायर्ड वेज। 7 में से 7 को साथ साथ लेंगे। तो देखें
choose taken arranging तो करना है, चूज नहीं करना है भाई। अरेंजिंग 7 persons out of 7 persons। तो 7 में से 7 को लेने का तरीका ये रहे, और ये 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 7 फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल का साइन सेम ही लगा लें। तो ये 7 फैक्टोरियल एज इट इज रहा, और ये 0 फैक्टोरियल और 7 फैक्टोरियल, क्योंकि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। सिंस 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1, तो देखिए नीचे का पार्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो बच्चों देखें, ये क्वेश्चन पूरा हो गया है। ये क्वेश्चन का सलूशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हर अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके और मुझे भी एक आपकी तरफ से मोटिवेशन प्राप्त हो सके, मैं और वीडियो बनाऊं। मैं और वीडियो सब्सक्राइब करेंगे बच्चों तो मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। अभी कम सब्सक्राइबर हैं, और मोनेटाइज हो जाएगा तो वीडियोज़ मेरी टॉप पर ही आने लगेंगी, जल्दी खुलने लगेगा, हर जगह खुलेगा। कोई भी टॉपिक डालेंगे आपको ऊपर ही मिलेगी मेरी वीडियोज़। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।